प्रवासी मजदूरों की हत्या के विरोध में प्रदर्शन हुआ है। प्रवासी मजदूरों की पीट कर हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस 30 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। तो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में प्रवासी मजदूरों की हत्या के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। प्रवासी मजदूरों की पीट कर हत्या की गई थी और अब प्रदर्शन जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। मामले में पुलिस 30 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में प्रदर्शन हुआ है। तो आपको बता दें कि प्रवासी मजदूरों की हत्या के विरोध में यह प्रदर्शन हुआ है। प्रवासी मजदूरों की पीट कर हत्या कर दी गई थी। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद वो इलाका जो अक्सर चर्चा में रहता है। अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए जो प्रदर्शन है वो नजर आया है। तो मुर्शिदाबाद में आपको बता दें कि प्रदर्शन हुआ है। और रैनिक हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ। रैनिक, देखिए मुर्शिदाबाद किसी ना किसी वजह से अक्सर चर्चा में रहता है, एक बार फिर से चर्चा में है और इस बार वजह यह है कि यहाँ पर प्रवासी मजदूर की पीट कर हत्या हुई थी। अब प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि पुलिस ने भी 30 लोगों को गिरफ्त में लिया है। एकदम देखिए, लगातार 2 दिन से मुर्शिदाबाद अभी जलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मुर्शिदाबाद का ये जो ये प्रोटेस्ट का कारण है झारखंड का एक घटना। झारखंड में मुर्शिदाबाद का एक युवक जो काम करने के लिए गए थे झारखंड में, उनको पीट कर हत्या करने का आरोप जो है वो परिवार की तरफ से उठाया जा रहा था। वो मुर्शिदाबाद का बेलडंगा का रहने वाला युवक है और उनको झारखंड में पीट कर हत्या किया गया है। जो परिযায়ী श्रमिक है उनको पीट कर हत्या किया गया है। और इसी आरोप में कल भी मुर्शिदाबाद का बेलडंगा में जो 12 नंबर जातीय सड़क है उसको पूरा बंद करके प्रोटेस्ट दिखाया गया था। रेल अवरुद्ध किया गया था, रेल को किया गया था। और आज सुबह भी उसी तरीके का तस्वीर जो है वो फिर से मुर्शिदाबाद का बेलडंगा से सामने आया है। मुर्शिदाबाद का बेलडंगा में 12 नंबर जो नेशनल हाईवे है उस हाईवे के ऊपर टायर जलाकर प्रोटेस्ट किया जा रहा था। उसी दौरान पूरा जो गाड़ी वो रोक दिया गया था, रोड ब्लॉक कर दिया गया था। और पड़ोस के जो आसपास का जो दुकान है वो दुकान में भी तोड़फोड़ मचाया जा रहा था। ठीक उसके साथ साथ ही जो लालगोला एक्सप्रेस मुर्शिदाबाद का बेलडंगा स्टेशन क्रॉस कर रहे थे, वो लालगोला एक्सप्रेस को भी रोक दिया गया था। रेल लाइन पर प्रोटेस्टर बैठ गए थे, रेल को रोक दिया गया था। इसी को कंट्रोल में ले आने के लिए पुलिस की तरफ से एक्शन लिया गया। रेलवे की तरफ से वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को चिट्ठी भेजा गया था कि रेल का परिसेवा में दिक्कत आ रहा है ये प्रोटेस्ट के लिए। उसके बाद ही पश्चिम बंगाल पुलिस की तरफ से एक्शन लिया गया। भारी एक्शन में पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया। जो प्रोटेस्टर है उनको गिरफ्तार किया गया है। जैसे कि पुलिस के सूत्र के हवाले से जो खबर मिल रहा है कि करीब 30 के ऊपर लोगों को अभी तक पुलिस की तरफ से हिरासत में लिया गया है। और उसके साथ साथ ही उस एरिया में रैपिड एक्शन फोर्स, कॉम्बैट फोर्स को मौजूद रखा गया है। ड्रोन के माध्यम से भी पुलिस की तरफ से निगरानी रखा जा रहा है कि उधर भी गैदरिंग हो रहा है कि नहीं। नेशनल हाईवे को क्लियर करने के लिए पुलिस फोर्स के साथ साथ जो सेंट्रल फोर्सेस है वो भी नेशनल हाईवे को क्लियर करने का कोशिश जो है वो उनकी तरफ से किया जा रहा है। पुलिस के सूत्र खबर से जो खबर मिल रहा है कि 30 के ऊपर लोगों को अभी तक हिरासत में जो है वो पुलिस की तरफ से लिया गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये पूरा मामले पर पुलिस की तरफ से कॉम्बैट फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स को इस्तेमाल करके मॉब को हटा दिया गया है। अभी सिचुएशन पीसफुल है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। मगर दूसरी तरफ ये पूरा घटना में अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग बुरी तरीके से घायल हुए हैं, जिसमें से बहुत सारे पत्रकार को भी घायल किया गया है। पत्रकार के ऊपर भी हमले का घटना जो है वो मुर्शिदाबाद का बेलडंगा से सामने आया है। पुलिस के ऊपर भी हमले का घटना, पुलिस के गाड़ी के ऊपर पत्थर फेंकने का घटना भी सामने आया है। यानी 2 दिन से लगातार झारखंड में हुआ एक घटना को लेकर प्रतिवाद के नाम पे मुर्शिदाबाद का बेलडंगा में लगातार लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो खराब होता हुआ नजर आ रहा है। जिसमें कल भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से बयान दिया गया था और आज भी जो पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि सिचुएशन को कंट्रोल में ले आने का कोशिश जो है वो पुलिस की तरफ से फिलहाल किया जा रहा है। मगर अभी तक सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में नहीं आया है। पुलिस की तरफ से लगातार निगरानी रखा जा रहा है। रैपिड एक्शन फोर्स, कॉम्बैट फोर्स उधर मौजूद है। भारी मात्रा में पुलिस डिप्लॉयमेंट जो है वो बेलडंगा में किया गया है। ट्रैफिक को नॉर्मलाइज रखने का कोशिश भी पुलिस की तरफ से फिलहाल किया जा रहा है। ये घटना में 5 से ऊपर पुलिसकर्मी अभी तक घायल हुए हैं। और उसके साथ साथ ही ये पूरा घटना में अभी तक 30 के ऊपर लोगों को पुलिस की तरफ से हिरासत में लिया गया है। ठीक है,
और रैनिक, अब देखना तो ये है कि आने वाले समय में जिस तरीके से इस पूरे घटना क्रम में एक्शन लिया गया है, ऐसे पश्चिम बंगाल में कुछ भी हो, पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर भी लगातार सवाल उठता है। और अब ऐसे में क्योंकि चुनाव भी नजदीक है, क्या माना जाए कि कहीं ना कहीं इस घटना में जो कुछ भी सामने आया है, क्या उसको राजनीतिक रंग देने की भी कोशिश हो रही है? एकदम एकदम देखिए, राजनीतिक रंग देने का तो कोशिश हो रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये प्रोटेस्ट के बीच ही हुमायूं कबीर, जो कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से उनको जब हटा दिया गया था, वो नया पॉलिटिकल पार्टी मुर्शिदाबाद में तैयार किए हैं। तो उस हुमायूं कबीर भी उस जगह में मौजूद हुए थे। हुमायूं कबीर की तरफ से भी जो प्रोटेस्टर है उनको उनके साथ बातचीत किया जा रहा था। हुमायूं कबीर की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से ये परिযায়ী श्रमिक के ऊपर जो हमले का घटना घटा है, उसकी प्रतिवाद नहीं किया गया है। झारखंड का सीएम के साथ भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बात नहीं किए हैं, ऐसा भी उनकी तरफ से आरोप दिया गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी आरोप दिया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, तृणमूल सरकार का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो खराब हो चुके हैं। और आज अगर देखा जाए तो ये जो बेलडंगा में ये जो घटना, ये घटने का जिक्र आज मालदा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी किया गया है, क्योंकि मालदा में कल जिस तरीके से एक महिला पत्रकार के ऊपर हमले का घटना घटाया गया है, उस ये प्रोटेस्ट का दौरान ही ठीक उसी का उस बात को भी आज प्रधानमंत्री की तरफ से भी उठाया गया है, ये पूरा मुद्दे को। तो कुल मिला के बोल सकते हैं कि एक तरफ तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये पूरा मामले को लेकर कहा जा रहा है कि पुलिस के तरफ से पूरा कोशिश किया जा रहा है सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। पुलिस उधर मौजूद है, 30 के ऊपर लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मगर अगर देखा जाए तो ये पूरा मामले पर बीजेपी लगातार तृणमूल कांग्रेस के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर सवाल उठा रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो लगातार जिस तरीके से 2 दिन से नेशनल हाईवे को रोक दिया गया है, रेल लाइन को रोक दिया गया है, आगजनी किया जा रहा है, रेल में पत्थर फेंका जा रहा है, ये जो घटना एकदम पुलिस के सामने हो रहा है, पुलिस के सामने जिस तरीके से पत्रकारों के ऊपर हमले का घटना घट रहा है, पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। करीब 48 घंटे बाद पुलिस की तरफ से कार्रवाई किया गया है, 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, पुलिस की तरफ से मॉब को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया गया है। इसको लेकर भी बीजेपी की तरफ से अभी सवाल जो है वो उठाया जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल। और रैनिक, कहीं ना कहीं अब इस पूरे घटनाक्रम में देखना यह है कि आने वाले समय में किस तरह से और एक्शन होता है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के